सबसे पहले इसमें आपको उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन सर्च करना होगा गूगल में। उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन हमने सर्च किया, इस पे जो लिंक आया, सबसे पहला ही लिंक आ जाएगा, गवर्नमेंट का लिंक है udyamregistration.gov.in। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पे आप जाइए, जाने के बाद आपसे यह पूछेगा कि आपने पहले इस पर रजिस्ट्रेशन किया है, नए एंटरप्रेनर हैं, पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो ये आपको पहला ऑप्शन ये चूज कर लेना है। चूज करते ही आपसे आपका आधार कार्ड मांगे, आधार नंबर मांगेगा और आपका नाम मांगेगा, ये आपको फिल करना है। अब ये आधार नंबर के साथ साथ आप अपना यहाँ नाम फिट करेंगे। आधार नंबर को मैंने ब्लर कर रखा है, लेकिन यहाँ जो भी आपका आधार नंबर होगा आप यहाँ डालेंगे। और डालने के बाद आप नीचे आएंगे तो देखिए एक ये आएगा आपके सामने ऑप्शन, आई द होल्डर ऑफ द एबव आधार नंबर। तो ये एक तरह से क्लेरिफिकेशन है कि ये मेरा ही है। वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी, जैसे ही आप करेंगे आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, अगर आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो। ओटीपी नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे। डालने के तुरंत बाद आप इसमें जैसे ही वैलिडेट करेंगे आपका यह प्रोसेस होने लगेगा, और प्रोसेस होने के बाद आपसे अगली डिटेल मांगी जाएगी। अब जैसे ही अगली डिटेल आएगी आपको अपने संगठन का प्रकार, अब इसमें जैसे ही आप करेंगे संगठन के प्रकार, एक मिनट, प्रोप्राइटरीशिप का अगर आपका संगठन है तो आप वह डाल दीजिए, और उसके बाद पैन नंबर है तो डाल दीजिए। अगर पैन वैलिडेट करना पड़ेगा, पैन है आपके पास, पैन नंबर है? हाँ, पैन नंबर है। पैन नंबर डालिए आपका, अगर एकल सबका होता ही है लगभग। पैन नंबर जैसे ही आप यहाँ पे इंटर कीजिए। अब इसके बाद क्या है, आपसे पूछेगा संगठन के प्रकार, तो यहाँ पे आप प्रोप्राइटरी डाल दीजिए, पैन नंबर डाल दीजिए। पैन वैलिडेट करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। तो क्या आपने ITR भरा था या नहीं भरा था? यस या नो? हाँ, तो नहीं भरा था। डू यू हैव GST नंबर? नो ही होगा, ठीक है। तो आप ये भर दीजिए, ये आपने डाल दिया फलाना डिमा का। अपना मोबाइल नंबर डालिए भाई साहब, या मोबाइल नंबर डाल दीजिए। ईमेल ID डाल दीजिए। डाल दिया आपने? चलिए भर ही दीजिए, ईमेल मोबाइल से कोई क्या निकाल लेगा। भरिए, चलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से भरिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। @gmail.com लिखिए ना। वो नहीं लिख रहा है, रुकिए मैं लिख देता हूँ। बटन खराब होगी। हाँ, चलिए मैंने लिख दिया। अब देखिए ABC ये सब दिया हुआ है दूसरा, तो मेरे ख्याल से जनरल कैटेगरी में आप आते हैं ना? AC में आते हैं, ठीक है। तो ये AC मैंने डाल दिया। उसके बाद मेल, ये सब आप आराम से डालते जाइए। स्पेशली एबल्ड, नो। हाँ, नेम ऑफ एंटरप्राइजेज ये आपका हो गया, मैं फटाफट भर देता हूँ। लेकिन इसी तरीके से आप भरेंगे, ठीक है। या कोई भी आगे का व्यक्ति कोई भरता है तो वो अपना फिट करेगा। यूनिट नेम भी यहाँ, एड्रेस आप डाल सकते हैं, महाराष्ट्र है ना? बाकी यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं, लेकिन चलिए हमने एक सिंपल करके हमने महाराष्ट्र यूनिट ऐड डाल दी। आगे की डिटेल इसमें फिल करनी पड़ेगी। आ जाओ भाई, ठीक है। ये देखिए और भी आपकी अलग अलग यूनिट है, आप डाल सकते हैं। उसके बाद वही यूनिट यहाँ सेलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल यहाँ डालेंगे, एड्रेस वगैरह। एड्रेस डालिए। यहाँ एड्रेस भर देंगे। एक एड्रेस आपको भरना ज़रूरी होता है, स्टेट इत्यादि चूज करके। यहाँ डिस्ट्रिक्ट आपने चूज नहीं किया, डिस्ट्रिक्ट चूज कर लिए। ये गढ़चिरौली आ गया, देखिए ये गढ़चिरौली आ गया। इसके बाद ऐड प्लान जैसे ही करेंगे, ये आपके एड्रेस को ऐड कर दिए। यहाँ डालना ज़रूरी है, कोई भी आप डाल दीजिए, अपना ही डाल दीजिए नाम। अब कुछ नहीं है तो अपने, अगर अपना घर है तो अपना डाल दीजिए। एक मिनट रुकिए, मैं डाल रहा हूँ। रुकिए भाई साहब, रुकिए, नहीं तो अभी क्या होगा ना, दो लोग कंप्यूटर ऑपरेट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा।
दोनों रोड नंबर, चलिए 1 डाल दिया हमने। ये प्लांट ऐड किया। हाँ आने दो वो होंगे वेल्डिंग वाले ना, खोल दो, आने दो। ठीक है, ये प्लांट आपका ऐड हो गया भाई साहब। अब इसके बाद ऑफिशियल एड्रेस भी आप यही सेम भर देंगे, ठीक है। और उसके बाद ये पंजीकरण संख्या नहीं है, स्टेट ऑफ इंटरप्राइजेज, स्टेटस किस डेट को हुआ, तो इस तरीके से आप ये पूरा फॉर्म भरेंगे। आगे का फॉर्म आप भरिए, मैं और डिटेल बताता हूँ। तो ये ऑफिशियल एड्रेस आपने भर दिया। इसके बाद जो है आपने ये कर दिया स्टेटस ऑफ इंटरप्राइजेज, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन, या डेट लिख दीजिए ना, चलिए ठीक है, जून के बजाय आपकी मई में हो गई, ठीक है। मान लीजिए 18 तारीख को हुआ। वेदर प्रोडक्शन बिजनेस, डेट ऑफ कमेंसमेंट भी आप चलिए मई में लिख दीजिए, 18 की बजाय आपने 19 लिख दिया, ठीक है। बैंक की डिटेल आप अपनी भर दीजिए इसमें, ठीक है। आईएफएससी कोड नहीं है सर आपको मालूम? आईपीसी कोड तो चाहिए ना, बिना आईपीसी कोड के कैसे होगा। आईएफएससी कोड आपको डिटेल भरनी पड़ेगी, बैंक की डिटेल भरनी पड़ेगी, फिर आपकी सर्विसेज वाली है, आपका न्यूज़ पोर्टल है तो ये सर्विसेज है, दूसरा कोई होगा तो आगे की तरफ होगा। ट्रेडिंग, नॉन ट्रेडिंग गैर व्यापारिक ही है, इसमें कुछ है नहीं विशेष, ठीक है। नेशनल सर्विस कोड ये आपका, एक मिनट, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कोड ये कैसे होता है, चूज, एक मिनट, इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज, लीगल एंड पोर्टल होगा ना इसमें, सोशल विथ एकोमोडेशन, एक मिनट, अदर पर्सनल सर्विसेज, कंप्यूटर एंड, एक मिनट, इसमें कौन सा नंबर है, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केट रिसर्च, इसमें न्यूज पोर्टल का है, लैंड टन 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 लीगल एंड चूज टू जिडिट, एक मिनट यार, क्या बता रहा है, सर्च एनआईसी कोड, वेब होस्टिंग, वेब पोर्टल्स, ठीक है। देखिए राइटिंग वीडियो टेस्टिंग ऑफ कंप्यूटर, ये वेब पोर्टल्स हो गया। इसके बाद ये ऑटोमेटिक ही ले लिया, सर यहाँ पे दोनों डालना पड़ेगा, वेब पोर्टल और यूट्यूब ना ना वो एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ है। ऑपरेशन ऑफ वेबसाइट दैट यूजेस सर्च इंजन, ऑपरेशन ऑफ अदर वेबसाइट दैट एक्ट एज ए पोर्टल टू द इंटरनेट सच एज मीडिया साइट्स, ये देखिए ये डाल दिया, ये एक्टिविटी हमने ऐड कर दी। ये डालने के बाद उसके बाद आपने नंबर ऑफ पर्सन इम्प्लाइड, अभी आप अकेले ही है ना, हाँ अभी आप अकेले हैं, तो ये टोटल 1 डाल दिया हमने। रिटर्न डाउन वैल्यू 10,000 रुपये से आपने मान लीजिए कि स्टार्ट किया कारोबार, ठीक है। ये सब 0 डाल दीजिए, कुछ नहीं ज़रूरत है। टर्नओवर अभी मान लीजिए कि 10,000 ही है, हाँ। आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड गवर्नमेंट ई मार्केट, चलिए कौन जाके रजिस्टर्ड करेगा, 1 लाख हो गया ना, 1 लाख, हाँ 1 लाख हो गया। 1 लाख हो गया टर्नओवर, बाद में पता चला कि आपसे पैसा मांगने लगी गवर्नमेंट, ये शायद मिनिमम, ठीक है 1000, चलिए ठीक है 1000 कर दिए, 10,000 कर देते हैं, इतना कम भी नहीं रहना चाहिए। चलिए ठीक है, अब यहाँ से सबमिट, लेकिन आपको बैंक डिटेल भरना पड़ेगा, बैंक डिटेल फटाफट आप भरिए, ठीक है। वो मालूम है, अकाउंट नंबर मालूम है, लेकिन उसका हुआ ये मालूम नहीं। अच्छा आईएफएससी उसी में लिखा होगा, ठीक है। तो ये समस्त डिटेल भरने के बाद आप सबमिट एंड गेट फाइनल ओटीपी, एक मिनट ये क्या बोल रहा है, नो चल भाई नहीं चाहिए हमें, ये ओके करेंगे कंफर्म, ये आपकी सारी डिटेल पूछेगा, ओटीपी आपके पास आया होगा, ध्यान दीजिए। ये रुकिए मैं आपका पहले वेरिफिकेशन डाल देता हूँ, ये जो नीचे है MZY5WQ, और आपके पास ओटीपी आया होगा आपके मोबाइल पे, डालिए, ठीक है। ये ओटीपी आपने डाल दिया। अब इसके बाद फाइनल सबमिट आप दबाएंगे बटन, फिर ओके कंफर्मेशन पूछेगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिटेड, देखिए मैसेज आ गया, योर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर इस फलाना डिमाका, ये आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन हो गया, बहुत बहुत बधाई हो। यही उद्यम रजिस्ट्रेशन आप हर जगह अब लिखिएगा, किसी को देना होगा तो दीजिएगा। इसको आपने प्रिंट आउट ले लेना है, एक मिनट, कैंसल, एक मिनट, ये कॉपी करके अपने पास आप रख लीजिए, ठीक है।
एक मिनट मालिक, 1 मिनट। ये मैंने आपको भेज दिया। P10 उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। बहुत बहुत बधाई हो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, उद्यम रजिस्ट्रेशन का नंबर मिल गया और इन्जॉय किया। और इस तरीके से ही उद्यम का रजिस्ट्रेशन होता है। और भी जो भाई लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन, अपने न्यूज़ पोर्टल का रजिस्ट्रेशन अपने पास कर सकते हैं। ध्यान रखिए, आधार कार्ड आपके मोबाइल से लिंक होना चाहिए, आपके पास अपने पैन नंबर की डिटेल होनी चाहिए, आपके पास बैंक अकाउंट और IFSC कोड की डिटेल होनी चाहिए। उसके बाद आप सिंपल फॉर्म भरते चले जाएंगे और आप सबमिट कर देंगे। बहुत बहुत बधाई हो।